हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आरबी गुड आइडियाज में स्वागत है। मैं राशिद बसरी आपके सामने क्षितिज भाग 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह तथा अट नहीं रही है कि सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के साथ साथ मैं आपको कवि का जीवन परिचय और कविताओं का सार यानी समरी भी कराऊंगा, ताकि आपको प्रश्न उत्तर और कविता समझने के लिए अलग अलग वीडियो ना देखनी पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि का जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिषादल में हुआ था। निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि थे। वे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। उनका जीवन कष्ट और संघर्षों से भरा था। अनामिका, गीतिका, परिमल, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता आदि निराला जी की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका सारा साहित्य छापा गया है। उनकी रचनाओं में दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी रचनाओं में शोषित वर्ग के लिए गहरी हमदर्दी मिलती है, तो शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति जबरदस्त प्रतिरोध का भाव भी मिलता है। सन 1961 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का देहांत हो गया। कविता परिचय। पहले बात करते हैं उत्साह कविता की। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब है बुलाना या ललकारना। ये कविता बादल को संबोधित है। बादल निराला जी का प्यारा सब्जेक्ट है। इस कविता में जहां बादल एक ओर पीड़ित और प्यासे लोगों की उम्मीदों को पूरा करने वाला है, वहीं दूसरी ओर वही बादल नई कल्पनाओं और नए अंकुरों के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को भी संभव करता है। विप्लव का अर्थ है हलचल, जबकि विध्वंस का अर्थ है विनाश या तबाही। यानी ये बादल नई हलचल लाने वाला और पुरानी एवं शिथिल परंपराओं और विचारों को नष्ट करने वाला भी है। उत्साह कविता में कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। यानी कवि इस जीवन को खुले दिल से और पूरे दृष्टिकोण से देखता और समझता है। इस कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। कवि ने आशाएं जगाई हैं और क्रांति का संदेश भी दिया है। इस तरह इस कविता में कवि ने बताया है कि सामाजिक क्रांति लाने या बदलाव पैदा करने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात की जाए अगली कविता की, जिसका शीर्षक है अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने फागुन की मादकता और सुंदरता का वर्णन किया है। कवि ने फागुन की सुंदरता को कई ढंग से देखा है। पहला तो ये कि फागुन में हर ओर प्रकृति की सुंदरता फैली होती है, और दूसरी ये कि अगर मन प्रसन्न हो तो ये सारा संसार फागुन की तरह सुंदर लगता है, चाहे कोई भी महीना हो या कोई भी ऋतु हो। इस कविता में कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों का चयन किया है और मन मोहने वाली लय का उपयोग किया है। अब हम लोग इन दोनों कविताओं के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? ये प्रश्न 2010, 2011 और 2012 में आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्योंकि समाज में कभी भी क्रांति बादलों की फुहार या रिमझिम बरसने से नहीं आती, बल्कि उसके लिए गरजने अर्थात विध्वंस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? यह प्रश्न 2010 और 2011 में आया है। कविता का शीर्षक
उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि बादल वर्षा करके पीड़ित और प्यासे जनों की आकांक्षा को पूरा करके उनके जीवन में आशा, उत्साह और नई चेतना का संचार करते हैं। बादलों के बरसने से पूरी सृष्टि उत्साहित एवं आनंदित हो जाती है। अगला सवाल है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2010, 2011, 2012 और 2015 में आ चुका है। कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। नंबर 1, पीड़ित प्यासे जन की इच्छा को पूरा करने की ओर। नंबर 2, मानव जीवन में क्रांति लाने की ओर। और नंबर 3, मनुष्य में उत्साह भाव का संचार करके उसे संघर्ष के लिए प्रेरित कर जीवन में नवीनता एवं परिवर्तन लाने की ओर। चौथा सवाल है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? ये सवाल भी 2010, 2011, 2012 और 2015 में आया है। चारों ओर फागुन की सुंदरता बिखरी हुई है, जिसे देखकर प्रकृति प्रेमी कवि का मन प्रसन्न हो उठता है। इसी कारण कवि की आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। पांचवा प्रश्न है, निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, निराला ने अपनी कविताओं में शिल्प संबंधी नए नए प्रयोग किए हैं। उनकी कविताओं में श्रृंगार रस भी है और ओज का स्वर भी है। उनके काव्य की प्रमुख विशेषता उनकी संगीतात्मकता है। उन्होंने अपनी कविताओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अनुप्रास, उपमा तथा मानवीकरण उनकी कविताओं का सौंदर्य है। अब छठा प्रश्न है, कवि ने बादलों को मानव मन को सुख से भर देने वाले क्यों कहा है? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। 2012 और 2016 में आ चुका है। कवि ने बादलों को मानव मन को सुख से भर देने वाले इसलिए कहा है क्योंकि जब बादल वर्षा करते हैं तो भयंकर गर्मी से बेचैन और उदास धरती पर रहने वाले हर प्राणी को प्रसन्न और सुखी कर देते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत छवि उर्मे पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2010 और 2016 में आया है। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि बादलों के हृदय में बिजली की जो रेखा है वह मानव समुदाय को नया जीवन देने वाली अद्भुत शक्ति है। आठवां सवाल, बादलों के लिए नवजीवन विशेषण का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? ये सवाल 2012 और 2016 में आया था। बादल वर्षा कर मुरझाई एवं निष्प्राण धरती में नया जीवन भरते हैं। वे धरती की गर्मी को समाप्त कर लोक जीवन के मार्ग को सुगम बनाते हैं। बादल लोगों में नई स्फूर्ति एवं उत्साह का संचार करते हैं और किसानों के जीवन को उमंगों से भर देते हैं। इसी संदर्भ में बादलों के लिए नवजीवन विशेषण का प्रयोग किया गया है। नवा प्रश्न 2010, 2011 और 2012 में आया है। प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? इसका उत्तर है, फागुन में मौसम बहुत सुहाना हो जाता है। इस समय ना अधिक सर्दी होती है ना अधिक गर्मी। इस समय प्रकृति धरती को हरा भरा कर देती है। प्रकृति की सुंदरता को देखकर मनुष्य, पशु, पक्षी सभी प्रसन्न हो जाते हैं। 10वां सवाल 2011 में आ चुका है। प्रश्न है, कविता में कवि ने नई कविता करने वाले कवियों के लिए किस संबोधन का प्रयोग किया है? अब इसका उत्तर देखते हैं। उत्साह कविता में कवि ने नई कविता करने वाले कवियों के लिए कवि नवजीवन वाले संबोधन का प्रयोग किया है क्योंकि निराला जी का मानना है कि सामाजिक क्रांति या परिवर्तन में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला सवाल है, बादल के हृदय में क्या छुपा है तथा वह किसका प्रतीक है? ये सवाल 2012 में आ चुका है। बादल के हृदय में वज्र के समान विनाश एवं विध्वंस का उपकरण छुपा हुआ है। यह नवजीवन का प्रतीक है। 12वां प्रश्न इस प्रकार है, उन्मन और विकल कौन है और क्यों है? ये प्रश्न 2010 में आया था। इसका उत्तर है, उन्मन और विकल बादल हैं। भयंकर गर्मी से
परेशान प्राणी जगत की दयनीय दशा बादलों से देखी नहीं जा रही है। यही कारण है कि वे उन्मन और विकल हैं। अब 13वां प्रश्न है, कवि ने बादलों को किस आकांक्षा को पूरा करने वाला बताया है? ये प्रश्न भी 2012 में आया था। कवि ने बादलों को गर्मी से पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला तथा उनमें नई कल्पना एवं नए निर्माण के लिए क्रांति को संभव करने वाला बताया है। 14वां प्रश्न 2010 में आया था। कवि ने बादलों को कल्पना जैसे विस्तार के समान घने बाल वाले, नवजीवन देने वाले कवि के समान, अज्ञात दिशा से आए अनंत के घन इत्यादि कहा है, क्योंकि बादल नवीन सृष्टि का निर्माण करने में सहायक होंगे। अंतिम प्रश्न है, पट नहीं रही है पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? ये प्रश्न 2012 में आया है। इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि सब जगह सुंदरता फैली हुई है, बिखरी हुई है, मानो यह सुंदरता फागुन के तन में समा नहीं रही है। फागुन का सौंदर्य बाहर प्रकट हो रहा है। तो ये था पाठ निराला जी द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है का सार और मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न उत्तर। इन प्रश्न उत्तरों को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहे तो इसकी पीडीएफ को डायरेक्ट लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।